नहीं अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज़ पढ़ने के लिए आदमी क्या कहता है, हमारी आँख नहीं खुली। देखो, नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है और फ़र्ज़ है। नमाज माफ़ नहीं है किसी हाल में भी। आदमी सोचता है हम मुसलमान बन गए, हम मुसलमान घर में पैदा हुए तो वसीयत हमें मिल चुकी है इस बात की, नमाज़ पढ़े ना पढ़े हमें जन्नत में मिलेगी। हम लोग की सोच ये बोल रही है हम नमाज़ पढ़े ना पढ़े, अच्छे काम करें ना करें, हम तो बख्शे बख्शाए हैं और हम जन्नत में जाएंगे। हमारी ये सोच बन चुकी है, मगर नहीं। जिस तरह से एक अंग्रेज़ का बच्चा अमेरिका में पैदा होता है और वो अंग्रेज़ का बच्चा जब अमेरिका में पैदा होता है तो वो आदमी क्या सोचता है कि अंग्रेज़ का बच्चा है तो अंग्रेज़ी बोलेगा। नहीं, अंग्रेज़ का बच्चा जो अंग्रेज़ पैदा होता है और अंग्रेज़ अमेरिका में पैदा होता है अंग्रेज़ का बच्चा, तो वो उसको जब तक स्कूल में नहीं डाला जाएगा, स्कूल में एडमिशन नहीं करा जाएगा, तो वो अंग्रेज़ी क्या और हिंदी क्या बोलेगा। वो जब तक उसे तालीम नहीं, अच्छी तालीम नहीं दी जाएगी, वो तो अपने राष्ट्र की, अपने देश की भाषा बोल रहा है, मगर इसका मतलब नहीं उसे अंग्रेज़ी आ गई, उसे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अंग्रेज़ी है तो उसे पढ़ने की ज़रूरत है, सब उसके लिए सब वो उसे आसान है हर चीज़ को। नहीं, उसे पढ़ना पड़ेगा, स्कूल में अच्छे कॉलेज में लिखाना पड़ेगा, अच्छी जगह स्कूल में डालना पड़ेगा, जब जाके उसको तो अच्छी तालीम आएगी, अच्छी शिक्षा आएगी, बैठने का तरीका, लेटने का तरीका, खाने का तरीका, पीने का तरीका। तो ये हम लोग की सोच, कहने का मतलब ये है मेरे कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, इसका मतलब नहीं हमें हिंदी आती है। हमें हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो हमें हिंदी और अंग्रेज़ी जानने के लिए हमें स्कूल में जाना पड़ेगा, नाम लिखवाना पड़ेगा, जब पता लगेगी हमें कि 2 का पौड़ा क्या है और 10 का पौड़ा क्या है, और कैसे हमें बड़े से बात करनी चाहिए या छोटे से बात करनी चाहिए, तरीका हमें जब पता लगेगा। इसीलिए आदमी की सोच ऐसी हो गई है, अल्लाह हम लोगों को हिदायत दे कि अल्लाह पाक ने इंसान को बना के दिमाग बनाया, 2 आँखें दी, 2 हाथ दिया, दिमाग दिया, कान दिया। इसी दिमाग से लोगों को देख लो, ऐसे लोग पढ़े, इसी दिमाग से जहाज़ बनाया, इंसान ने तो बनाया, इसी दिमाग से ट्रेन बनाई, इसी दिमाग से वाहन, ऐसे बड़े बड़े वाहन बनाए। एक इंसान ने तो बना है, हवा में जहाज़, उड़ने वाला जहाज़ बना दिया। अल्लाह ने इंसान बनाया और इंसान ने सब चीज़ बनाई, दिमाग दिया, मगर दिमाग हाथ सोचने सचने की एक ताकत दी, मगर उस दिमाग को कहाँ यूज़ करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, ये इंसान के ऊपर बात है। इंसान जान के भी अगर काम गलत करे तो वो तो फिर उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बस उसके बारे में तो ये है, गलत काम का गलत नतीजा और गलत होता ही है। अगर हम किसी हद गलत करेंगे तो गलत होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, पढ़ाना और लिखाना आदमी को ज़रूरी है। जैसे बच्चा को हम लोग हैं, हमने सारी ज़िंदगी क्या करा, बच्चे पाले, शादी हुई, पहले हम बच्चे रहे, बच्चे हो, फिर हम बड़े हुए, जवानी आई, फिर हम जवानी के बाद हमारी शादी हो गई, फिर हम बाप बने, माँ बाप बने हैं, फिर हमने माँ बाप बने, हमने सारी ज़िंदगी बच्चे पाले, कमाने माने में ध्यान दिया, बच्चे से तैयारी निभाई, सब करा, सारी ज़िंदगी गुजर गई। हमें वहाँ पता है हमारा नाम मोहम्मद इमरान है, मोहम्मद फुरकान है, बस हमें इतना पता है हम मुसलमान हैं, मगर हमें ये नहीं पता हमारा दीन क्या कह रहा है, ज़िंदगी जीने का मकसद क्या है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। बस हम जब नमाज़ पढ़ने खड़े, जब हमारा लास्ट हुआ, बुढ़ापा आया, तो हम लोगों के, यानी कि बच्चों के कहने पे कहने, अब्बा अब तो बूढ़े घर में बैठे रहते हो, तुम कम से कम नमाज़ी पढ़ लो, अब तो लाशाल्लाह मरने किनारे हो, अब तो नमाज़ी पढ़ जाओ। सारी ज़िंदगी गुजार दी। बच्चों ने जब कहा तो हम नमाज़ पढ़ने चले गए मस्जिद में, और नमाज़ पढ़े, उल्टे से सजदे लगाए और चले आए, लोगों की नकल मारी, चले आए, और पता लगा दम निकला, मर गए। हमें तो कल मतलब नसीब ना हुआ, हमें ये नहीं पता था कि अलीफ से बे क्या है, बे से ते क्या है। क्या जवाब दिया, हम वहाँ कुछ नहीं, क्या लेके आए, अल्लाह से ने कहा क्या लेके आया, कुछ नहीं लेके आया। बच्चों की परवरिश कर दी, बच्चों को पढ़ा दिया, बच्चों को ये करा, सारी ज़िंदगी बच्चों को लिए करा। पता ये चला कि बच्चे ने जब शुरू में जब इंतकाल हुआ उसका, उसे दफना के घर आ गए, 2 दिन याद किया, तीसरे दिन भूल गया, और चौथे दिन कब्र पे फातिहा देने भी नहीं आया, ना कुरान उसके नाम का बख्शा, ना फातिहा दी। अल्लाह ने किया, देख
जिसके लिए सारी ज़िंदगी गुजारता रहा, जिसके लिए सारी ज़िंदगी पिसता रहा, कोलू की तरह बेल की तरह जुटता रहा, वही आज तुझे पे कोई भी ना दुआ पढ़ने आ रहा, ना फातिहा देने आ रहा है। अब मगर तूने मेरी इबादत को छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया, बच्चों के लिए, दुनिया के लिए तूने मुझे छोड़ा और औलाद ने तुझे छोड़ा। अब बता क्या करा जाए? तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा मेरे भाई। ऐसा काम ना करो। जो मैं तो यही चाहता हूँ भाई, हमारा फ़र्ज़ जो है दीन को, बातों को समझना और दीन को जानना। जितना दीन को जानेगा, समझेगा, उतना ही आदमी को लगाव होगा दीन से। जैसे बच्चे से लगाव होता है, अगर यही लगाव अल्लाह से कर ले, अल्लाह के नबी से लगाव कर ले, तो दुनिया भी ठीक, आखिरत भी ठीक। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, मस्जिद में जैसे हमारे नबी ने बच्चों से बहुत मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत करते थे बच्चों से। मगर आजकल मैं देख रहा हूँ कि मस्जिद में मैं जाता हूँ, नमाज़ पढ़ने जब जाता हूँ, तो मस्जिद में बच्चों को भगा दिया जाता है, बड़े बड़े सलूक करा जाता है, बदतमीज़ करी जाती है बच्चों के साथ। अब हम लोगों को क्या अल्लाह पाक ने नमाज़ पढ़ने की वो थोड़ी दी है, तो वही रमज़ानों में फिर बड़ा ही इंसान, बूढ़ा इंसान 40 साल का, 50 साल का, 60 साल का नमाज़ पढ़ सकता है। बच्चा 7-8 साल का, 9 साल का, 10 साल का नमाज़ नहीं पढ़ सकता। बस अल्लाह ने बुढ़ों लोगों के लिए, ज़ईफ़ों लोगों के लिए और 45 साल लोगों के लिए नमाज़ पढ़नी, वो भी रमज़ान में बताई है। रमज़ान आते पूरी बड़े बूढ़े ऐसे खड़े हो जाते हैं, जब मस्जिद के ठेकेदार बच्चे आता है उसे निकाल के फेंक देते हैं, डांटते हैं, चिल्लाते हैं, उसे हाथ पकड़ खींच के बाहर भगा देते हैं। अरे तुम बच्चों को अभी से नहीं, तुम अपने साथ में ले जाओगे, अभी अपने साथ नहीं खड़ा करोगे नमाज़ पढ़ने के लिए, तालीम नहीं, उससे अच्छा मोहब्बत से, इखलाक से पेश नहीं आओगे, तो बच्चा तो वो तो फिर कहेगा तो बेकार की बात है। दिन में वो तो दुनिया में उलझ जाएगा, कहते हम तो मस्जिद में जाते हैं, मैं भगा दी जाता, हम क्या करें हैं? तो हम तो मस्जिद में आज के बाद जाएंगे नहीं। उसे क्या पता होगा, फिर बच्चे का दिल टूटेगा, जब दिल टूटेगा तब वो अपनी दूसरी तरफ मुँह मोड़ जाएगा उसका। तो इसका नुकसान किसका नुकसान है यार? दीन का नुकसान है यार। दीन का नुकसान दीन का नुकसान नहीं, ये इंसान का नुकसान है। नुकसान किसका हुआ? जिसने बच्चे को निकाला, बच्चे को भगाया, बच्चे को वो करा, नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ आपका। आप 5 टाइम जब मुसल्ले पे खड़े हो, इसका मतलब तुमने बच्चे का दिल तोड़ दिया, भगा दिया, बच्चे को भगा दिया, तुम मुसल्ले पे खड़े हो गए और सब में खड़े हो गए और नमाज़ पढ़ेगा, अल्लाह मुझसे खुश हो जाएगा, राज़ी हो जाएगा, मैं 5 टाइम का नमाज लूँ, इसकी वजह से नमाज नहीं हो पाएगी, बच्चों को भगाओ यहाँ से। तो ये गलत बात है, बच्चों को बहुत फ़र्क पड़ता है और बच्चों को बहुत फ़र्क पड़ता है, गलत बात है ये। और ये नुकसान तुम अपना कर दो, तुम निपट जाओगे, बच्चा फिर कौन जाए मस्जिद में? आजकल देखो मस्जिद में बड़े बूढ़े मिलेंगे हैं, और कम मिलेंगे, या तो लास्ट हो जाएगा जब मिलेंगे मस्जिद के अंदर, और या रमज़ानों में मिलेंगे बड़े बूढ़े। बच्चे का कहीं जवान आदमी मैंने नहीं देखा, बस जवान 17 साल का, 18 साल का, 20 साल का, 7 साल का, 7 साल में रोज़ा जायज़, 7 साल में रमज़ान जायज़, सब 7 साल की उम्र में सब जायज़ कर दिया गया है। और अल्लाह के नबी ने मोहब्बत बहुत अच्छे से बहुत करते थे। अगर तुम्हें नमाज़ पढ़ने से कुछ नहीं होता, इखलाक भी पैदा करो, नमाज के साथ नमाज तो फ़र्ज़ है ही, मगर बेसुल्फ़ी और इखलाक तुम्हारे सही नहीं है तो फिर जन्नत में जाने का हकदार नहीं है। अगर ईमान तुम्हारे अंदर रत्ती भर भी रहेगा तो जब जन्नत में जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे जन्नत में। तो ये मेरे भाई ऐसा ना करो कि हमारा ईमान कमज़ोर हो, हमारा ईमान कमज़ोर धारे पे चले। तो इसलिए भाई हर मुसलमान से, हर ईमान वाले से कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को पहले ख़ुद को सीखो, नमाज का तरीका सीखो, बैठने का तरीका सीखो, फिर बच्चे को सिखाओ और बच्चे को अपने साथ में ले जाओ। जितने मेरे साथ बच्चा तो एक जैसा करोगे वैसा करता है बच्चा। तुम सजदे में जाओगे तो वो भी सजदे में जाएगा, तुम उठोगे। अब जैसे हमारे नबी, हम सजदे में थे, हमारे नमाज़ पढ़ रहे थे, हमारे नबी जब सजदे में थे तो हमारे हसन हमारे अपने नवासे, उनके नवासे, आपके नवासे उनके कंधे पीठ पे बैठ गए और अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्रील इनको भेजा, जाओ तो नबी से कहना जब तक आपका महबूब आपके इसमें पीठ पे से ना उतर जाए, आप सजदे से उठना नहीं। कितना बड़ा मर्तबा दिया था हैं। मगर बच्चे को मोहब्बत कितना करते थे, बच्चे से खेलते थे आप नबी, हमारे बच्चे से खेलते थे। और आजकल बच्चा खेले, मस्जिद के अंदर खेले तो उसे उखाड़ के फेंक देते हैं, उल्टा सीधा बकते हैं, चिल्लाते हैं।
क्या तरीका है ये? तरीका सही करो, तरीका सही करो अपना। बनते मुसलमान अब पहले अपने आप को सही कर लो, फिर दूसरे को सही करो, अपने घर को सही करो। अल्लाह ने बताया पहले अपने आप को सही करो, फिर अपने घर को सही करो, अपने बच्चों को सही करो, फिर पड़ोसी से सही करो, फिर आदमी को आगे चलना चाहिए जब सही करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आगे के बाद मैं बताता रहूँगा फिर दूसरी वीडियो में। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, हमारा काम है दीन को फैलाना, दीन की बातें बताना। जितना भी ये नहीं है मौलाना इमाम साहबी दीन की बातें फैलाएंगे, हर मुसलमान का मोमिन का काम है दीन की बातें फैलाना, दीन की बातें करना। जितना जिक्र दीन का करोगे, अल्लाह का जिक्र करोगे, अल्लाह तुम्हारी फिक्र करेगा, तुम अल्लाह की फिक्र करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।